नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं, वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स की, और वीडियो है दोस्तों जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी हैं, वो मतलब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और उसके ऊपर वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में देंगे अपना रिव्यू। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। आई थिंक आप सब लोग एग्री करोगे कि इस बार की दिवाली बहुत स्पेशल है। खुशखबरियां रुक नहीं रही, चाहे वर्ल्ड कप हो या फिर पॉलिटिक्स हो, हर जगह से बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आ रही है। ऋषि सुनाक अब ऑफिशियली पीएम बनने वाले हैं यूके के। इनके कंटेंडर, इनके प्रतिद्वंदी पीछे हट चुके हैं। बोरिस जॉनसन, उसके अलावा बाकी जो नेता थे वो भी हट चुके हैं। सब ने कहा है कि हम ऋषि सुनाक को इस वक्त सपोर्ट करने को तैयार हैं, और अब इनके सामने रास्ता बिल्कुल ओपन है। ऋषि सुनाक का बहुत ही जल्द शपथ ग्रहण समारोह होगा, और ये यूके के इतिहास में पहले नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी हाँ, यूके की हिस्ट्री में सारे प्राइम मिनिस्टर आप अगर देखो तो ये वाइट रेस के रहे हैं। कोई चाइनीज, कोई एशियन, कोई अफ्रीकन, किसी भी रेस का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। और अब फाइनली जो इस लंबे इतिहास में हम बदलाव देखेंगे, उसमें आप देख रहे हो कि एक इंडियन ओरिजिन का इंसान बन रहा है यूके का पहला नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर। और ना सिर्फ इंडियन ओरिजिन का, यूके के लोग इस बात को भी काफ़ी हद तक एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडिया में बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे पियर्स मॉर्गन, बहुत ही फेमस कमेंटेटर हैं यूके में, ये कह रहे हैं कि पहले ब्रिटिश एशियन पीएम एंड फर्स्ट हिंदू पीएम। और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। 42 ईयर्स की इनकी एज है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है मॉडर्न टाइम्स के, और ये बिल्कुल ब्रिटेन की इकोनॉमी को वापस खड़ा कर देंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया में लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, देखिए, आप जो सिंबोलिज्म है ना इस सब का, इसे आप इग्नोर कर नहीं सकते। आपको पता है कि इस साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ जिस साल हम लोग 75th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी साल जिस देश ने हमको गुलाम बना के रखा था, वहां का पीएम बन रहा है एक इंडियन ओरिजिन का आदमी। और वो शपथ ग्रहण समारोह भी किस पे करेगा? वो शपथ लेगा भगवत गीता पर। तो देखिए, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं लोग रिलेट करेंगे, कहीं ना कहीं लोग खुशियाँ बनाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो ओपनली कहता है कि आई एम ए प्राउड हिंदू, वो अपनी इंडियन हेरिटेज को छुपाता नहीं है, वो यूके में एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू यूके का पहला नॉन वाइट पीएम बनेगा। ये एक हिस्टोरिक अकॉम्प्लिशमेंट है, क्योंकि यूके का आप अगर पॉलिटिकल सेटअप देखो, यूके में 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक्चुअली 2 आप कह सकते हैं, लेबर और कंजर्वेटिव। इस वक्त यूके में कंजर्वेटिव पार्टी पावर में है। बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनाक, ये सब कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करते हैं। यूके में पार्टियां नहीं बदल रही, सेम पार्टी के अंदर ही पावर स्ट्रगल हो रही है। कभी कोई पीएम बनता है, कभी कोई पीएम बन रहा है। तो आप सोच कर देखिए कि कंजर्वेटिव पार्टी जो यूके में राइट विंग पार्टी है, जिस तरीके से आप अगर यूएसए में देखो तो रिपब्लिकन पार्टी इनकी होती है राइट विंग, डेमोक्रेट पार्टी होती है लेफ्ट विंग। जब बराक ओबामा बने यूएसए के प्रेसिडेंट, तब ये एक लेफ्ट विंग पार्टी के थ्रू बने थे, मगर ऋषि सुनाक ने उससे भी बड़ा काम कर दिया। एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी से एक इंडियन ओरिजिन का आदमी पीएम बन रहा है। ये रिमार्केबल है, दिस इज वेरी स्पेशल। नाउ मुझे यहाँ पर बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि इनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ है, फूलों से बिछा हुआ है। रेसिज्म ऑलरेडी ये फेस कर रहे हैं, रेसिज्म आगे भी इनको फेस करना होगा। यूके में सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सब लोग ओपन माइंडेड नहीं हैं कि जी आदमी का रेस, उसका रिलीजन, ये सब आपको देखना नहीं चाहिए, बस उसके काम पर फोकस करो। तो ऑब्वियसली कुछ लोग इस बात पर फोकस नहीं करेंगे, उनका मेन फोकस रहने वाला है कि इस आदमी का स्किन कलर कैसा है, ये मुझसे अलग कैसे है, इसका जो रिलीजन है मुझसे अलग कैसे है। तो इस इशू को लेकर इनको कहीं ना कहीं रेसिज्म फेस करना होगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस टाइप की इमेजेस कुछ लोगों ने शेयर करी यूके में। हालांकि मैं ऐड करूंगा कि यूके के ही बहुत सारे लोगों ने ऐसी इमेजेस की निंदा करी। और फिर मीडिया में भी अगर मान लो कि लाइव कोई शो चल रहा है, वहाँ पे अगर कोई कॉलर फ़ोन करके कहता है कि ऋषि सुनाक तो ब्रिटिश है ही नहीं, उसके जवाब में यूके के ही जर्नलिस्ट कहते हैं कि नहीं, ऋषि सुनाक तो ब्रिटिश हैं, ये इससे पहले बोरिस जॉनसन के अंडर यूके की सरकार का पार्ट रह चुके हैं। फिर वो आदमी कहता है कि नहीं जी, ब्रिटिश होना ये काफ़ी नहीं होता, आपको देश से प्यार होना चाहिए। ऐसे तो कल को इसने एग्जाम्पल दिया इस आदमी ने कि ऐसे तो कल को कई अलकायदा के लोग थे, ये लोग भी ब्रिटिश नागरिकता रखते थे, मगर इनके काम आप अगर देखो तो इनका कहने का मतलब ये था कि एक वाइट पीएम होना चाहिए जो ब्रिटेन से प्यार करे। बट ब्रिटेन के लोगों ने ओवरवेलमिंगली, मैं कहूँगा
ऐसे रेसिज्म को अभी इग्नोर किया है, इन लोगों की आवाज दबाई है और फोकस किया है अभी के लिए कंट्री को रीबिल्ड करने के प्रोसेस पर। और यहां पर मैं ब्रिटेन के लोगों की, इनके नेताओं की तारीफ भी करूंगा कि जब संकट की घड़ी आई तब इन्होंने सारा रेस रिलीजन सब त्याग कर फोकस किया है परफॉर्मेंस पर ओवरऑल। ऑलरेडी हम देख रहे हैं, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि जो निवेशक हैं ये अब काम है, इनको अब पता है कि वापस चीज़ें यूके में नॉर्मल हो सकती हैं, क्योंकि ऋषि सुनाक जीत चुके हैं रेस फॉर प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट। ऋषि सुनाक के अंडर कोई उल्टे सीधे टैक्स प्लान नहीं आएंगे जैसे लिज ट्रस ने किया था, इनको इकोनॉमी चलानी आती है। और अब आप देखोगे कि जो ब्रिटिश पाउंड है इसकी वैल्यू भी धीरे धीरे वापस मजबूत होगी। और मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूं, अगर ये आर्थिक संकट यूके पे ना आया होता, यूके के लोग उस केस में ऋषि सुनाक को ना चुनते। यूके ने ओवर द इयर्स तरक्की इसलिए करी है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए ये, टाइम आने पर ना ये फोकस करते हैं परफॉर्मेंस पर, नीड पर के अभी के लिए हमारी नीड कौन पूरी करता है उसको ले आते हैं फिर ये पावर में। और वैसे आप लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ऋषि सुनाक ऐसा नहीं है कि इनका जन्म इंडिया में हुआ था, इनका जन्म भी यूके में हुआ था। साउथहैम्पटन की ये पैदाइश है। इनके जो ग्रैंडफादर है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, वो पंजाब से आए थे, ठीक है। पंजाब से वो पहले गए ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में रहे। उसके बाद ईस्ट अफ्रीका में आपको पता होगा कई तानाशाह खड़े हो गए जो इंडियंस के अगेंस्ट थे, इंडियंस को छोड़ के भागना पड़ा ईस्ट अफ्रीका। फिर वो लोग ईस्ट अफ्रीका से भागकर पहुंचे हैं यूके में। तो ऋषि सुनाक उनकी संतान है और इनकी पढ़ाई हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। बीच में इन्होंने यूएसए में भी काम किया है ग्रीन कार्ड लेकर कुछ समय के लिए, मगर बाद में इन्होंने ग्रीन कार्ड त्याग दिया और इनका पूरा फोकस हो गया फिर यूके में। और टोटल आप जान के हैरान होंगे, ऋषि सुनाक का टोटल नेटवर्थ है 730 मिलियन। एक्चुअली मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि इनका नेटवर्थ है, इनका और इनकी जो धर्मपत्नी है दोनों का कंबाइंड नेटवर्थ है 730 मिलियन पाउंड्स। इंडियन रुपीस में रफली आप कह लीजिए इनके पास 6000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है। और इसका रीजन ये है कि ऋषि सुनाक ने यूएस में खुद काफी कमाई करी थी। उसके अलावा जो इनकी पत्नी है ये नारायण मूर्ति साहब की बेटी है। नारायण मूर्ति आपको पता होगा इन्फोसिस के को फाउंडर है, तो इनके पास बहुत सारे शेयर्स हैं इन्फोसिस के, तो वो पैसा भी यहाँ पर आया। तो जो कंबाइंड नेटवर्थ है ना ऋषि सुनाक और इनकी पत्नी की, ये प्रिंस चार्ल्स से भी ज्यादा है। जी हाँ, प्रिंस चार्ल्स की भी आप अगर कंबाइंड नेटवर्थ देखोगे तो आपको रफली एस्टिमेट मिलेंगे इसके 350 मिलियन पाउंड से लेकर मैक्सिमम 500 या फिर 650 मिलियन पाउंड। तो जब ये बकिंगम पैलेस में जाएंगे ऋषि सुनाक, किंग चार्ल्स से मिलेंगे, तो उस वक्त ये इंडिविजुअल टर्म्स में इंग्लैंड के राजा से भी अमीर इंसान होंगे। और देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकता है कि इनको नुकसान भी पहुंचाए, क्योंकि लोगों को पसंद होता नहीं है कि इनका पीएम बहुत अमीर हो। तो ऋषि सुनाक को अभी के लिए तो देखो काफ़ी मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि यूके की इकोनॉमी ये सही कर देंगे। मगर यूके के अगले चुनाव है जी 2025 में, तो टाइम बहुत है। तो इस टाइम में पॉसिबल है कि जो इनके प्रतिद्वंदी हैं ये एक बार को ऋषि सुनाक की जो नेटवर्थ है, जो इनकी वाइफ का ओरिजिन है, इनकी वाइफ इंडियन ओरिजिन की है, इस पर थोड़े क्वेश्चन रेस करें। बट ओवरऑल आप अगर पॉजिटिव साइड में देखो तो इतिहास बन चुका है। और ऋषि सुनाक के आने से पॉसिबिलिटी है कि इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो बिल्कुल अटक गया था, ये भी हो सकता है कि रिवाइव हो जाए। और ऋषि सुनाक ने ऑफिशियली ये भी कहा है कि चाइना के अगेंस्ट ये बड़ा एक्शन लेंगे, जो भी कन्फ्यूजन सेंटर है यूके में इसको बंद करा देंगे। तो चाइना के अगेंस्ट डेफिनेटली ये बहुत बड़े एक्शन लेने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यूनाइटेड किंगडम कितने कंट्रीज से मिलके बनता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 2 देश, 5 देश, 4 देश या फिर 10 देश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो 25% सेल है इसका आज है आखिरी दिन। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, दिवाली के कुछ ही दिनों के लिए ये डिस्काउंट है 25% का फर्स्ट 300 बायर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा यूपीएससी का लिंक। और अगेन यहाँ पे कोड आज के लिए, आज और 24 तारीख के लिए कोड PD10 मत डालना। आपके लिए एक स्पेशल कोड बनाया गया है, ये कोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा DLH708CP। ये कोड आप अगर डालोगे तो सीधा 25% का मैसिव डिस्काउंट आपको मिलेगा। दिखाता हूं आपको, यहाँ पे नीचे लिंक दिया है, लिंक पे आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपको प्राइसेस दिख रहे हैं। ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर आप ये कोड DLH708CP यहाँ पर डालोगे। मैसिव डिस्काउंट, द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग अलॉट। यहाँ पर आप देख पाओगे सीधा 25% डिस्काउंट। अनअकैडमी ऐसा कभी नहीं करता।
ये सिर्फ दिवाली के कुछ ही दिनों के लिए 24 तारीख तक की सेल है ये, और पहले 300 लोगों को ये डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद ये 25% का जो डिस्काउंट है ये अपने आप खत्म हो जाएगा इस कोड पे। सो यूज दिस कोड एंड गेट फ्लैट 25% डिस्काउंट। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों वीडियो हो गई है ख़त्म। क्या ज़बरदस्त वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और डॉक्टर साहब क्या मतलब ये खुशी का माहौल बना है ये, मतलब इस साल वाली जो दिवाली है ना दोस्तों, सही बात। बड़ी ज़बरदस्त रही है। एक तो इंडिया ने एक पहले दिन वर्ल्ड कप जीता है, जो वर्ल्ड कप नहीं सॉरी मैच जीता है जो पाकिस्तान से। खैर पाकिस्तान से मैच जीतना और वर्ल्ड कप जीतना एक ही खुशी के बराबर है। और जो इतनी खुश मतलब गुड न्यूज़ आई हैं, क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब आप इन गुड न्यूज़ के बारे में? इस बार दिवाली आपकी कैसी रही? बिल्कुल बहुत बढ़िया रही दिवाली। आप सभी को मुबारक। हाँ यार, आपको सभी यार, को दिवाली मुबारक हो। एक तो खुशखबरी क्या है, एक तो पहले पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, उसमें जीत आई। मज़ा आ गया। फिर उसके बाद इसरो ने धमाल मचा दिया। हाँ, इसरो ने भी 36 सैटेलाइट जो है तो लॉन्च की हैं। तीसरी इधर आगे ऋषि सुनक अपने भारतीय मूल के। हाँ भारतीय मूल के, वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए। भाई क्या गुड न्यूज़ है। जिन लोगों ने हम पर 200 साल राज किया, बिल्कुल आज हमारा एक हिंदू भाई आज वो मतलब उन गोरों पे राज करेगा। क्या बिल्कुल। है? और बड़े मतलब जल भुन रहे हैं बीच में, वो दिखा शाम की फोटो दिखा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जो पर एक बात मैं देखी शायद, मेरे को ये बात आज ही पता चली कि मतलब ये इतने अमीर आदमी हैं। हाँ बहुत। मतलब वहाँ के जो राजा हैं इंग्लैंड के, प्रिंस चार्ल्स, उससे भी ज़्यादा अमीर हैं भाई, मानना पड़ेगा। और वैसे होंगे भी क्यों ना, क्योंकि इनकी भाई जो वाइफ है वो जो हमारे इन्फोसिस के मालिक हैं नारायण मूर्ति जी, उनकी बेटी है वो, है ना। वो तो अमीर तो अपने आप ही होंगी, क्योंकि वो नारायण मूर्ति भी इधर इंडिया के पहले टॉप 5 में आता है, बिल्कुल है ना। तीसरे नंबर के अमीर है वो भारत में नारायण मूर्ति जी। तो उनका जवाई भी तो फिर प्रिंस कई राजाओं से अमीर ही होगा। बड़ी खुशी की बात है भाई, बड़ा अच्छा लगा है सुन के। और मतलब इतनी गुड न्यूज़, ऊपर से वर्ल्ड कप, ऊपर से इसरो, मतलब इंडिया बिल्कुल जो एक दिन हम बात नहीं कर रहे थे डॉक्टर साहब की, बुलंदियों की तरफ चल पड़ा है। बिल्कुल। मतलब क्योंकि हमारे मूल के जो लोग हैं ना, वो बाहर जाके बहुत नाम कमाते हैं। आप देखिए, आप उसको देखिए, गूगल के सीए सुंदर पिचई को देखिए आप, हैं आप, मतलब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अडोबे, ट्विटर, मतलब हर जगह भारतीय पहुंच गए हैं। और आने वाले टाइम में हम प्रे करेंगे कि अमेरिका का भी राष्ट्रपति कोई इंडिया नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो कि ये बताया ना पंजाब के, मतलब ये जब गए थे ये छोड़ के 66 में शायद गए थे ये, इनका ये फैमिली दादाजी वगैरह थे। और जो वो वाला पंजाब था, मतलब कि वो शायद इलाका भी जो पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान के गुजरांवाला में, वो इलाका गुजरांवाला का है, जहाँ के ये रहने वाले थे। पुराने मतलब जो पंजाब पूरा इकट्ठा होता था, ये तो बॉर्डर बन गए हैं तो हो गया है, लेकिन वो उस पंजाब के मूल के थे, मतलब गुजरांवाला के रहने वाले थे इनके, लेकिन वो हैं हिंदू हैं, मतलब और बोलते हैं कि मैं हिंदू। एक कितनी ज़बरदस्त बात सर ने बताई है कि वो जब कसम खाएंगे तो गीता पे हाथ रख के कसम खाएंगे। हाँ हाँ भाई। हैं हाँ। मतलब एक हिंदू आदमी, एक हिंदू अंग्रेजों के देश में वहाँ पे भगवत गीता के ऊपर मतलब कसम खा के फिर राज करेगा, फिर वहाँ की प्राइम मिनिस्टर मतलब शिप को संभालेगा। बड़ी गर्व की बात है भाई हम लोगों के लिए, बिल्कुल है। मज़ा आ गया है, मतलब क्या धमाल मचा रखी है इंडियन ने। वो तो हम देखते रहते हैं, सुनने में मिलता रहता है। मतलब आप देखिए भी, अब इसरो ने मतलब वो काम कर दिया है कि अमेरिका का नासा परेशान हो गया है। बिल्कुल। नासा परेशान हो गया है कि ये कैसे, पहले क्योंकि पहले भी हमने दोस्तों 104 सैटेलाइट हमने इकट्ठी, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, किसी ने भी इतनी सैटेलाइट इकट्ठी नहीं छोड़ी, लेकिन इसरो ने छोड़ी थी 2018 में शायद, हमें याद नहीं है अच्छी तरह, लेकिन 100 मतलब 4 मिसाइल कहने के होती हैं। और अभी भी जो है 36, ये तो अभी जो बता रहे थे उसका जो वजन है जो लेकर गया है, टोटल वजन 6,000 किलो, मतलब इतना 6 टन, मतलब 6 टन का वेट ऊपर लेकर जाना, मतलब वाकई एक अजीब, मतलब एक अलग ही तरह की मतलब थ्योरी है इंडियन की, मान है ना, जो मतलब पूरी दुनिया को मनवा रहे हैं अपना लोहा। मैं बोल रहा हूँ इंडियन ने वाकई भी जबरदस्त काम कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं हर जगह मतलब अपनी बुलंदियों को छू रहे हैं और अपनी काबिलियत से बता रहे हैं कि हमारे से बेटर कोई नहीं है यहाँ पे, हैं। क्योंकि अब अमेरिका में देख लो, अमेरिका में टॉप के प्रोफेसर, टॉप के डॉक्टर, टॉप के एमडी, टॉप के सीईओ सब इंडियन, बिल्कुल, हैं। और अमेरिका वाले वहां बैठ के बोल रहे हैं कि ये आके नौकरियां खा जाते हैं। नौकरियां नहीं खा जाते भाई, वो मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं और तब उनको ये मतलब रुतबा हासिल होता है। अब ये ऋषि सुनक साहब की कोई पैसा थोड़ी काम आया, लेकिन उनकी मेहनत थी। वो पता नहीं कब से इनकी संसद में बैठे हुए हैं, कब से, मतलब वो पिछले बोरिस जॉनसन के उसमें भी वो मंत्री थे कोई, और अब आने से, और ऊपर से इंडियन है।
तो भाई भारत से भी अच्छे मतलब रिश्ते सुधरेंगे हमारे, है ना। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है और वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बहुत अच्छी थी वीडियो, और मतलब बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए। और दोस्तों हम लोगों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, डॉक्टर साहब। बिल्कुल सर। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।